ये है आपका दिसंबर एग्ज़ाम 2017 का रुक जाना नहीं एग्ज़ाम पेपर जनरल इंग्लिश या इंग्लिश जनरल का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। आपको जैसे बता चुका हूँ मैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो 2018 के 19 के सभी जो है अवेलेबल करा दिए गए हैं, जिसकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये है आपका पहला, रीड करना है आपको और उसके बाद में आंसर्स देने हैं। तो इसमें नेशनलिज्म के बारे में सब कुछ आपको फिनोमिना एक्सप्लेन किया गया है, नेशनलिज्म क्या होता है और इसका क्या क्या जो है जो बेनिफिट्स हैं वो सब कुछ। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। जब तक आप पैसेज नहीं पढ़ के सॉल्व करेंगे, जब तक आप कोई भी पैसेज कभी भी किसी एग्ज़ाम में पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एक आता है आपका स्लोगन, तो वो स्लोगन बिल्कुल कामयाबी पे यहाँ पे आपको शो करता है कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी बात करता हूँ मैं। तो नेशनलिज्म इज़ ए सिंबल ऑफ प्राइड, हम्बलनेस, ग्रोथ और कल्चर। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, तो पूरा का पूरा जब पैसेज पढ़ेंगे तो ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बी है आपका कल्चर इज एसेंशियली गुड बट बिकम्स, 4 ऑप्शन है। सी है आपका वैन सॉरी वी कैन फाइंड बैलेंस वैन वी टर्न टू इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी। और डी जो है आपका सेक्शन, इसमें जो पूछा गया है आपसे, द वर्ड स्ट्रॉ इन द पैसेज मीन्स, तो इसका मतलब हंगर, पॉवर्टी, लेक ऑफ स्ट्रेंथ या डिजीज़ है। ई है आपका अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलिज्म इज़ ए डैश फिनोमिना, कैसा फिनोमिना है ये आपको बताना है। एफ पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन का आपका जो है वर्ब फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो जी सेक्शन, इसकी बात करते हैं। तो जी में पूछा गया इट इज़ फोली टू टॉक ऑफ कल्चर वैन, तो इसके भी 4 ऑप्शन है। और एच है द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेट इज़, तो टॉलरेट का टॉलरेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए आई सेक्शन पे। तो यहाँ पे पूछा गया व्हेन डज ए सोसाइटी बिकम स्टैटिक, और जे है आपका अकॉर्डिंग टू नेहरू व्हेन इट इज़ फोली टू टॉक अबाउट कल्चर और गॉड। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपका एक पैसेज ही है, इसको पढ़ना है। इसके बाद में आपको दिए गए क्वेश्चंस जो नीचे पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो ट्रीज गिव सेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड वाइल दे देमसेल्व्स स्टैंड इन द सन एंड एंड्योर सोर्चिंग हीट, वो जो मतलब इतने तपते हुए हीट को सहन करते हैं। दे प्रोड्यूस द फ्रूट बाई विच अदर प्रॉफिट, तो अदर के लिए प्रॉफिट भी होता है। तो इस तरह का ये पैसेज दिया गया है जो ट्री की वैल्यू समझाएगा। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिगार्डिंग, तो इनके क्वेश्चंस के आपको आंसर्स जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं दे पाएंगे, समझना ज़रूरी है। तो मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पैसेज यूजिंग एब्रीविएशन व्हेन नेसेसरी विद टाइटल। और सेकंड है राइट ए समरी ऑफ द अबव पेजेस इन 60 वर्ड्स। बी सेक्शन में है आपका राइटिंग सेक्शन है। तो यू आर प्रकाश द सेकेंड सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू plan to organize a educational tour to Manali during winter vacation. Mention the schedule of the tour and expenses to be incurred. Wrote a notice inviting the name of the members who are interested in joining the tour. और ऑप्शन में इनवाइट योर क्लास फेलो एंड फ्रेंड ऑन द वेडिंग ऑफ योर एल्डर ब्रदर, यू आर आकाश। चौथा क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट। तो NSS कैंप एट बारखेड़ी विलेज, 100 वॉलेंटियर्स, प्लांटिंग ट्री, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। तो ये जो है आपका जो यहाँ पे आपने एजुकेशन के लिए क्लासेस भी दी हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को मिला करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और ऑप्शन में जो है आपका वो जो पूछा गया है, इसकी बात करें तो लास्ट संडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी ए रिलेटिव हु वाज एडमिटेड देयर, यूजिंग फॉलोइंग इनपुट डिस्क्राइब इन अबाउट 100 वर्ड्स यू विजिट। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर, पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, सर्जिकल वार्ड, नर्सेज अटेंडिंग और मेडिकल वार्ड और पेशेंट लेइंग ऑन देयर बेड्स, इन सभी को इंक्लूड कर देना है जब आप लिखेंगे। इसके बाद में आपको जो है पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइटिंग सेक्शन से ये आपका राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹500 टू बाई सम बुक्स, यू आर सलीम अली रेजिडिंग एट इंदौर। और ऑप्शन में यू आर वर्षा सिंह स्टडिंग इन 12th क्लास इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल
इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर 4 days लीव एज यू आर सिक। ये तो आसान एप्लीकेशन है जो कि आप 8th 9th से लिखते आ रहे हैं। इसके बाद में 6th जो है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यू आर अनिल गुप्ता रेजिडिंग 198 वासुनगर गुना। और ऑप्शन में है, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यू आर सतीश राठौर रेजिडेंसिंग एट भोपाल। सातवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग हैबिट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स। तो इन इनपुट्स की सहायता ले सकते हैं आप। फील्ड ऑफ नॉलेज एक्सपांडिंग फास्ट, रीडिंग एट स्कूल लिमिटेड टू सब्जेक्ट ऑफर्ड और एक्स्ट्रा रीडिंग नेसेसरी फॉर राउंडेड पर्सनैलिटी। और चौथा है, कंटिन्यूस रीडिंग नेसेसरी टू कीप अप अपडेटेड। और पांचवा है, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। ये बिल्कुल सही बात है, आपको ज़रूर करना चाहिए, इसको याद, इसको समझना। और ऑप्शन में आया हुआ है, राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, वंडर ऑफ साइंस है, ए पर्सन हुम आई रिस्पेक्ट मोस्ट। तो इसमें से 3 तो 2018 के क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग वाले आ चुके हैं। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं। कभी कभी ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं तो आप इस पे भरोसा नहीं करेंगे कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो स्विमिंग इज़ डैश ग्रेट फन। तो ए एन द आएगा, तो इसमें से कौन सा आएगा? इज़ ए ग्रेट फन, इज़ एन ग्रेट फन और इज़ द ग्रेट फन। इसके बाद मी यू कैन राइट डैश ए पेंसिल इन विद और बाई। आई वॉज डैश टेकिंग ए कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, शुड यूज टू और मस्ट। और ही लॉस्ट डैश द मनी ही हैड ईच एवरी और ऑल। इसके बाद में ही डैश टीचिंग सिंस 1998। तो हैज़ बीन आएगा, इज़ और हैज़ आएगा, कौन सा आएगा यह बताना है आपको। 9th क्वेश्चन की बात करें तो, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जो जो चीज़ पूछी गई है उसी हिसाब से आपको आंसर देने हैं। ही नोज मी वेल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही ऑलवेज प्लेड वेल चेंज इनटू नेगेटिव। ही विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। तो ये क्वेश्चन जो है 2020 के उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जा चुका है। डी है, दिस मैंगो इज़ टू श्योर टू ईट। ये भी क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट इंस्टीड ऑफ टू और टू। ई है, आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, करेक्ट द सेंटेंस। उसके बाद में एफ में है जो आपको हैश करके, ही हार्डली एनी मनी हैज़। तो ही हैज़ हार्डली एनी मनी आ जाएगा, अरेंज इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में करना था। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर। तो यहाँ पे ए एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ए यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। ये वाला भी पैसेज आ चुका है। किसी मैंने देखा था 2019 में आया था या 2018 में, याद नहीं है, लेकिन आ चुका है। क्वेश्चंस जो हैं इसके पूछे गए हैं तो उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन बिलो विच। ए है आपका, इज़ द अपोजिट ऑफ आउटसाइड। तो अपोजिट ऑफ आउटसाइड इसी में आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा। उसके बाद में जो है आपका दूसरा, ही हैज़ सेम मीनिंग एज शेक। शेक का सेम मीनिंग आपको इसमें से पैसेज में से ही देख करके मतलब आपको करना पड़ेगा। शेक जो होता है आपका वो ट्रेम्बल के हिसाब से हो सकता है। मेरे को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज द पोएट मीन बाई यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। बी है, दिस लाइफ इज़ स्वीटेस्ट इन द वुड। ये वाला भी आ चुका है। और इसके क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव विच फर्स्ट गिव्स द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड साउट। और सेकंड है, इन द इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लैक। तो आपको अपोजिट ऑफ वर्ड जो ब्लैक है उसको आपको बताना है। उसके बाद में द नेम ऑफ द पोएट हु रोड दिस पोएम, उसका नाम भी आपको बताना है। उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें हम, तो इसमें आपसे पूछा गया है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो व्हाट आर मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिकेट, ये एकदम सेम टू सेम आया हुआ है। व्हाट इज़ सेल्फिलनेस अकॉर्डिंग टू पोएट। और वाई डज रिवर कंसिडर इस जर्नी मीनिंगलेस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट डज द पोएट सी व्हेन ही रीच द टेम्पल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। आंसर करना है आपको 30 वर्ड्स में।
तो इसके बाद में कोई भी 7 देने हैं। तो वाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रेन नॉट बिकम फ्रेंडली विद मिनी, व्हाट हैपन्स इफ प्रिज्यूड पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। सी है हाउ कैन वी फ्री अप टाइम, और डी है व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत। ई है हु वाज स्वामी अरवासु, और व्हाट आर कंफर्ट जोन्स। जी है हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। एच है व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोजिशनिंग द रेट्स इन एंड अराउंड द हाउस। और आई है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन बिरजू वेंट टू कॉल्ड फायरवुड। 13वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो आपका आया हुआ है आंसर एनी वन आउट, तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक आंसर देना। हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और में है व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाई हैविंग ए इंडोमिटेबल स्पिरिट, व्हाट आर सिविल ड्यूटीज़, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इनके आपके 4 के आंसर देने हैं। व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, वाई इज़ गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, और उसके बाद में सी है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, और डी है व्हाट रिस्क डू वी फेस व्हेन वी लॉफ, और ई है आपका विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इट इज़, और एफ है आपका व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक लाइक। और 15वां क्वेश्चन जो लास्ट है ऑन व्हाट डज द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इंग्लिश डिपेंड, और ऑप्शन में व्हाट हैज़ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी डिस्कवर्ड। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इसमें से जो है आपके 2018 में आए हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखें आप।